इस वीडियो में हम स्लैशर की बात करेंगे। स्लैशर एक्सेल 2010 में पाइवट टेबल के डेटा को फिल्टर करने के लिए मुतारिफ कराया गया था। फिर उसके बाद ये एक्सेल 2013 में और उसके बाद के तमाम वर्जन्स में स्लैशर अवेलेबल है, जो कि आम नॉर्मल टेबल जो है उसके लिए भी और पाइवट टेबल के लिए, दोनों के लिए डेटा को फिल्टर करता है। स्लैशर बहुत यूजफुल होता है क्योंकि ये क्लियरली जाहिर करता है जो डेटा हम फिल्टर कराने के बाद शो कराना चाहते हैं। इसके लिए हमें पहले एक टेबल बनानी होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस टेबल में हम टेबल टूल में डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में हम इंसर्ट स्लाइसर में आते हैं। इंसर्ट स्लाइसर के बाद हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स जो है वो एक ओपन हो जाता है। इसमें हम फिल्टर किस कॉलम के एतबार से फिल्टर कराना चाहते हैं, उसमें सारे कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे एग्जाम 1 2 3 के नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के नाम से फिल्टर करना चाहेंगे, तो स्टूडेंट्स के ऊपर हम चेक लगाते हैं और इस पे यहाँ ओके करेंगे। तो ये एक हमारे पास स्लैशर देखें बन के आ गया है। ठीक है, इसे यहाँ पे हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद ये स्लैशर पे आया है, तो स्लैशर टूल और ऑप्शंस हमारे पास इसके मजीद आ गए हैं। यहाँ से हम इसकी थीम वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, मजीद इसके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको साइज छोटा बड़ा ये सब हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से भी इसको विड्थ हाइट वगैरह हम दे सकते हैं। ठीक है, इसे 2 कॉलम करने हो तो 2 कॉलम में ये हो जाएगा, इसकी वैल्यूज 3 कॉलम में ये सब। अब इसका मेन काम ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास चारों ये एक्टिव हो रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे अली पे क्लिक करते हैं। अब ये व्हाइट हो गए तो ये अनएक्टिव है, और ये हमारे पास अली एक्टिव है। जैसे ही अली के ऊपर क्लिक करा है तो सिर्फ अली का जो डेटा है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। इसी तरह हम अली के बजाय फहद कर दे तो फहद का डेटा यहाँ शो कर रहा है, जावेद कर दे तो जावेद का डेटा यहाँ पे आ गया, कामरान कर दे तो कामरान का डेटा यहाँ पे आ गया। हम एक से ज्यादा भी यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें या तो इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब उसके बाद हम 2 वैल्यूज भी एक साथ ले सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन ना हो, ये 2019 के अंदर ये ऑप्शन है, 2016 में भी हो सकता है लेकिन 2013 में नहीं। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर आप कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस करके रखेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद आप मल्टीपल वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ तो ये मल्टीपल वैल्यूज ने फहद और कामरान की सिलेक्ट कर लिया और इनको सॉर्ट करके हमें दे दिया है। तो ये आपने देखा कि सॉर्टिंग हम जब एडवांस लेवल पे हम काम करते हैं तो सॉर्टिंग हम इस तरीके से स्लाइसर के जरिए सॉर्टिंग करते हैं। कोई बहुत बड़ी शीट हमारे पास बनी हुई हो तो उसको हम इस तरह स्लाइसर बना के उसकी हम सॉर्टिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर की सेटिंग में आ जाए तो यहाँ से भी नाम वगैरह चेंज हो सकता है। यहाँ पे इसको एक्सटेंडिंग और डिस्केंडिंग वगैरह हम दे सकते हैं। बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें, ये इतने इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है।